गुड मॉर्निंग। और इसी उम्मीद के साथ कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, सुरक्षित हैं, और जो मैंने बताया है आपको वो आप कर रहे हैं। और अगर नहीं करना शुरू किया तो प्लीज़ 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 उस काम को करिए। ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। क्योंकि अभी देखिए, अभी क्या हो रहा है कि लॉकडाउन तो खुल गया भाई। अब लॉकडाउन खुलने के बाद में तो सिचुएशन ये है कि जो बच जाएगा, जो जैसे अपनी स्वयं की रक्षा कर पाएगा वही बच पाएगा। ठीक है, ये बात मैंने आपको कल भी बताई थी, आज फिर दोहराइए इसी चक्कर में कि आप मेरी बात को माने। ठीक है, इसलिए नहीं मानना है कि इसमें मेरा फ़ायदा है, किसी और का फ़ायदा है। इसमें आपका फ़ायदा है, आपके अपनों का फ़ायदा। और सबसे बड़ी चीज़ देखिए, जान है तो जहान है ना। तो जान बचानी सबसे पहला हमारा दायित्व है। हम पहले अपनी जान बचाएं, ये हमारा कर्तव्य है एक टाइप से। ठीक। और दूसरा ये कि अपने आसपास के लोगों का भी हम उसी तरीके से ख्याल रखें। उनके लिए हम जितना कर सकते हैं उतना करें। अगर हम किसी से हाथ नहीं मिलाएंगे तो ऑब्वियसली वो भी सेफ़ है और हम भी सेफ़ हैं। और जो बात मैंने आपको बताई थी कि आधा चम्मच आपको हल्दी सुबह शाम खानी है गर्म पानी के साथ में, ये बात आप लोगों को बताइए। जितने लोगों को आप बता सकते हैं उन्हें बताइए। और अगर हो सके तो आप मोटी हल्दी मंगवा लीजिए घर में। मोटी हल्दी जो होती है उसको सुखाइए और उसको घर में पीसिए फिर उसको खाना शुरू कीजिए। क्योंकि जो ये पिसी हुए बाज़ार से आते हैं पाउडर, तो इसमें तो मिक्स भी हो सकता है ना कुछ, है ना। तो आप ऐसा कर लेंगे तो आपके लिए और बेहतर हो जाएगा। आपकी पूरी फैमिली में ऐसा लोग करें, जितने लोग कर सकते हैं वो सब करें इस चीज़ को। क्योंकि ये बहुत ही कारगर इलाज है, आप इसको समझिए बात को। ठीक है, क्योंकि देखिए बुरा वक्त है, चल रहा है, टल जाएगा थोड़े दिन में, कोई इतनी भी बड़ी आफत वाली चीज़ नहीं है। पर हमें थोड़ा सा सेफ्टी बरतनी पड़ेगी, डरना नहीं है। ठीक, डरना नहीं है इस चीज़ से, बहुत पॉजिटिव रहना है। और देखिए रिज़ल्ट अभी आएगा, जब भी आने वाला होगा। अब देख एक बात जान लीजिए, आप जो उसमें होना होगा वो तो हो चुका है। अब आप परेशान हुई है या जो हुई है उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे लगता है ऐसा। तो अब तो आपके सामने आना बाकी है, काम तो हो ही चुका। तो आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है, जो होगा अच्छा होगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, अगर उसमें थोड़ा बहुत कोई इफ़ एंड बट होता है, नंबर कम आते हैं, मुझे लगता नहीं है कि स्टूडेंट कोई फेल होगा या कुछ ऐसा होगा। ऐसा होना भी नहीं चाहिए, सब लोग पास हो जाएंगे, बहुत अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे। लेकिन फिर भी अगर किसी बच्चे ने मेहनत कम की हो, या हो सकता है कि उस टाइम पे उसका बहुत सही से पेपर वो ना दे पाया हो किसी वजह से, तो इसमें इतना घबराने वाली चीज़ नहीं है। ज़िंदगी है, बहुत लंबी है अभी। और लेकिन आप ऐसा नहीं करिए कि आपने अभी भी पढ़ाई नहीं करी थी और अब आगे भी आप पढ़ाई ना करें। तो कैसा नहीं करना है, यानी आपको अपनी गलतियों को दोहराना नहीं चाहिए। एक इंसान होने के नाते आपको ये सीखना चाहिए कि जो गलती एक बार हमसे हो गई, अब उसको रिपीट नहीं करना है, उसको सुधार लेना है, बस बात ख़त्म हो जाएगी। ऐसे तो चलता है जीवन, और क्या। इसमें इतनी बड़ी कौन सी बात है कि भाई इतना परेशान हो जाना है किसी चीज़ को लेकर। कभी भी जीवन में आपको हौसला नहीं खोना चाहिए, पेशेंस रखिए, धैर्य से काम लीजिए, और हमेशा पॉजिटिव रहिए। नेगेटिव आप सोचिए ही मत। आप नेगेटिव नहीं सोचेंगे तो चीज़ें नेगेटिव होंगी भी नहीं। ठीक है, हमें नेगेटिव वाइब देनी ही नहीं है, ना खुद को देनी है, ना किसी दूसरे को देनी है, ना एटमॉस्फेयर को देनी है। पूरा पॉजिटिव बनाए रखिए माहौल को, क्योंकि इस टाइम पॉजिटिविटी की सबको ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप देख ही नहीं, लगातार कुछ ना कुछ हुए चले जा रहा है। पता नहीं कब जाके ये सब चीज़ें रुकेंगी, कब जाके माहौल शांत होगा, क्या देखा जाएगा वो सब। लेकिन फ़िलहाल जो हमारे कर्तव्य हैं उनको हम बहुत ठीक से निभाते रहें, यही जीवन है। ठीक है, चलिए। अच्छा, मैंने एक और स्ट्रेटजी यहाँ पे चेंज करी है। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रही थी प्रोनाउन, तो मैंने वो आपको प्रोनाउन के टाइप कल पढ़ाने शुरू किए थे। तो इसमें ये होता कि पहले मैं आपको सारे प्रोनाउन के टाइप बताती और उसके बाद फिर उनसे रिलेटेड जो नियम है वो बताती। तो मैंने क्या किया है कि मैं आपको एक प्रोनाउन पढ़ाऊँ और उसके टाइप, उसके जो नियम है वो बता दूँ साथ के साथ। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपका एक एक करके वो सारा रेडी होता चला जाएगा। तो आज हम फिर से देख रहे हैं, जैसा हमने कल देखा था पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन, आपको ये बात तो पता ही है कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं। 3 टाइप के होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट में क्या होता है, आई और मी होता है, आई और वी होता है, मी नहीं वी सब्जेक्टिव केस में। सब्जेक्टिव केस को हम नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं, सब्जेक्टिव केस को। ठीक है, ये मैंने आपको चार्ट कल भेज दिया था, आप उसको देख लेंगे एक बार ढंग से, वही वाला है वो। ठीक, तो आज हम इसी से रिलेटेड जो नियम है वो पढ़ लेते हैं। समझ में आ गई बात। तो इसका जो पहला नियम है वो ये है
जब विभिन्न प्रोनाउन यानी कि एक ही सेंटेंस में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों प्रोनाउन आ जाएं, जब एक ही सेंटेंस में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों प्रोनाउन आ जाएं, फर्स्ट पर्सन का, सेकंड पर्सन का और थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आ जाए, और अगर कोई बुरी बात का आभास हो रहा है उस सेंटेंस में, तो सेंटेंस में कैसे प्रोनाउन का यूज होगा, जैसे यू, तुम, वह एंड मी। सबसे पहले थर्ड पर्सन तुम नहीं, देखिए सबसे पहले कौन यूज होगा, जैसे अगर कोई बुरी बात है, अगर कोई बुरी बात है तो हम अपने सामने वाले को क्रेडिट देंगे जो हमारे सामने है, सेकंड पर्सन, ठीक है ना। तुम, मान लीजिए 3 दोस्त खड़े हैं और वहाँ पे कोई बुरी बात है, यानी कि मान लो पुलिस पकड़ने आ गई है और पुलिस दोषारोपण कर रही है कि भाई ये गलत काम तुमने किया है, तो तुम्हें वहाँ पे क्या करना है, तुम्हें वहाँ पे कैसे करना है कि जो तीसरा आदमी है उसको बचाना है, जो बाकी आदमी है जो तुमसे अलावा हैं उनको बचाना है। जैसे हम कहते हैं ना पहले आप करिए, वैसा वाला, ये वही वाला, मतलब रेस्पेक्ट देने वाली बात है। किसी बुरी बात का आभास अगर होता है, अगर किसी बुरी बात का आभास होता है तो तब हम क्या करेंगे, सबसे पहले खुद को रखेंगे, उसके बाद में सेकंड पर्सन को रखेंगे और सबसे बाद में थर्ड पर्सन को रखेंगे। अगर कोई बुरी बात होने वाली है तब हम ऐसा करेंगे। जब हम कैसे लिखेंगे, आई, यू एंड मी। आई मीने ही सॉरी ही, वो मैंने गलती से मी बोल दिया, ही। आई, यू एंड ही, पहले मैं फिर तुम एंड वो। हैव मेड अ ब्लंडर, हैव मेड ए ब्लंडर, समझ गए बात। तो कैसे पर्सन का यूज हुआ, यानी कि एक ही सेंटेंस में तीनों प्रोनाउन थे, फर्स्ट भी, सेकंड भी, थर्ड भी, और कोई गलत बात हो रही थी सेंटेंस में, किसी गलत बात का आभास है, ये वो ये कह रहा है इस सेंटेंस में, मैंने, तुमने और उसने, जो तीसरा आदमी यहाँ पे है नहीं, जो थर्ड पर्सन नहीं है, हम तीनों ने एक बहुत बड़ी गलती की है। मिस्टेक होता है छोटी मोटी गलती, ब्लंडर का मतलब होता है बहुत बड़ी गलती, ठीक है। और अगर 2 दिए हों, अगर 2 की बात हो, जैसे मान लीजिए सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन दिया है, उसमें फर्स्ट पर्सन है ही नहीं, तो आप पहले लिखिए यू को और फिर लिखिए ही को। अगर तीनों दिए हैं तो 1 2 3, अगर दोनों दिए हैं, फर्स्ट नहीं दिया है तो फिर 2 3 हो जाएगा, बचा क्या, 2 3 तो बचा, ऐसे लिख देंगे। समझ गए बात को। अगर जब बुरी बात का आभास होगा तब ये वाला होगा नियम, और अगर कोई अच्छी बात हो रही है तब हम क्या लिखेंगे, तब हमारा जो सीक्वेंस होगा वो ये होगा, यू, ही और आई, तब हम अपने आप को सबसे बाद में रखेंगे। जैसे आप किसी रो में खड़े हैं, आपको खाना लेना है या कोई दूसरी चीज़ बट रही है वो लेने जाना है, तो हम क्या करते हैं, पहले अपने आगे वाले को कहते हैं ना कि पहले आप लीजिए, ऐसा कहते हैं ना जो हमारे आगे होते हैं। तो जो सेकंड पर्सन है उसे भी, जो थर्ड पर्सन है उसे भी हम आगे रखेंगे। तो सबसे पहले सेकंड पर्सन यू, और फिर ही, वह, और उसके बाद आई आएगा, यानी कि सीक्वेंस होगा सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन का। और अगर 2 दिए होंगे, ये नहीं दिया है, सेकंड नहीं दिया है, तो फिर सिर्फ ये बच जाएंगे, ठीक है, ठीक है। और अगर फर्स्ट नहीं दिया है तो फिर ये बच जाएंगे। समझ गए बात को आप। इस सेंटेंस का जो मैंने इसका नियम बताया वो ये है कि अगर बुरी बात है तो सबसे आगे खुद को रखेंगे, और अगर कोई अच्छी बात है तो अपने आप को सबसे पीछे रखेंगे, ठीक है, ठीक, ऐसे करना होता है। ये कर्टसी है, मतलब हम जब भी कभी इस तरह की सिचुएशन आ जाती है तो ये कर्टसी है, ठीक है। बहुवचन में प्रोनाउन अगर हो तो उनका क्रम भी यही होना चाहिए, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। वी, हम, तुम और वे शुड नाउ गेट डाउन टू वर्क। अगर एक साथ 3 प्रोनाउन आ रहे हैं, लेकिन वो तीनों कैसे हैं, वो हमारे प्लूरल वाले हैं। ये कैसे थे, ये सिंगुलर वाले थे। ये सिंगुलर है ना, आई भी सिंगुलर है, ही भी सिंगुलर है, यू भी सिंगुलर है। अगर प्लूरल में ऐसे आ जाएं तो तब कैसे होगा, उसमें गलत और सही ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर तीनों प्लूरल 3 आ जाए एक साथ में
वी आ जाए, यू आ जाए और दे आ जाए, ठीक है। तो इनका सीक्वेंस जो होगा वो क्या होगा, 1 2 3, ऐसे ही होगा जैसे मैंने लिखा हुआ है, ठीक है जी। ठीक, ये वाली चीज़ आपको ऐसे करना है। अब देखिए, यदि दो सब्जेक्टिव जो प्रोनाउन है वो हों के बीच में तुलना हो रही है, अगर दो नाउन के बीच में, अगर दो नाउन दिए हुए हैं और नाउन की जगह क्या यूज होता है, प्रोनाउन होता है। अगर दो प्रोनाउन एक साथ दिए हैं और उन दोनों की तुलना हो रही है आपस में, तो कैसे लिखा जाएगा, ही इज एज फास्ट एज आई, ऐसे लिखा जाएगा। यानी कि नॉर्मली तो हम ऐसे लिखते हैं ना, ही इज एज फास्ट एज मी, हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ऐसे लिखा जाता है क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्टिव की जगह आ रहा है मी। अगर एज फास्ट एज से जुड़ा हुआ है ये सेंटेंस, यानी कि एक सेंटेंस में दो प्रोनाउन दिए गए हैं और दोनों की आपस में तुलना हो रही है, ठीक। तो जो ये दूसरा वाला एज है, इसके बाद में हम सब्जेक्टिव केस में ही लिखेंगे दूसरे वाले प्रोनाउन को, ऑब्जेक्टिव केस में नहीं लिखेंगे। तो यहाँ लिख जाएगा ही इज़ एज फास्ट एज आई, मी की जगह क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। जैसे आई रन फास्टर देन हिम, आई रन फास्टर देन हिम। अब देखिए ये हिम है ना, और आई रन फास्टर देन आए या एज आए, ये तो होता है तुलना के लिए कि मैं आई रन फास्टर देन हिम, मैं उससे तेज़ दौड़ा, यही तो है इसका मतलब, मैं उससे तेज़ दौड़ा। तो इसमें क्या करेंगे, या तो इसे एज लिखेंगे या एज भी लिख सकते हैं, आई रन फास्टर एज हिम, इसका मतलब तो हो गया जैसा वो दौड़ा वैसा ही मैं दौड़ा। और देन लगाया तो इसका मतलब हो गया मैं उससे ज़्यादा तेज़ दौड़ा। दोनों की तुलना ही तो हो रही है, दोनों सेंटेंस का मतलब तो एक ही हो गया, दोनों की तुलना कर रहे हैं ना। तो इस तरह के अगर एज हो या देन हो तो वहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस नहीं आएगा, वहाँ भी सब्जेक्टिव केस आएगा, तो ही आएगा। कैसे हो जाएगा, आई रन फास्टर देन ही, मैं उससे ज़्यादा तेज़ दौड़ा, ठीक है। इस तरीके से ये लिखे जाते हैं, समझ गए बात को। ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न वाली चीज़ें हैं क्योंकि जीवन में आप ये पहली बार पढ़ रहे हैं। और आपको एक बात मैं और बता दूं, ये कन्फ्यूज़न ज़िंदगी में जाते नहीं हैं, पता क्यों, क्योंकि ग्रामर में इन वाले नियमों को तब तक नहीं पढ़ा जाता जब तक कि आप CGL का या किसी बैंक का पेपर ना दे रहे हो, क्योंकि इनका इतना ज़्यादा कोई रोल होता नहीं है। और ग्रामर पढ़ाने वाले टीचर इनको इसलिए अवॉइड कर देते हैं कि इनमें बहुत सारी चीज़ें कंफ्यूज करने वाली होती हैं, तो बच्चे उकता जाते हैं, है ना। और टीचर को भी लगता है कि जब बच्चों को पढ़ना ही नहीं है तो मैं बिना वजह काहे को अपना सर दर्द लूँ, ठीक है, इसलिए दिक्कत होती है। तो इसलिए इसको बहुत धैर्य से आपको पढ़ना है, बहुत धीरे धीरे समझ के पढ़िए, एक एक चीज़ को पढ़िए ताकि दिक्कत ना हो, ताकि प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। ठीक, तो देखिए, अब देखिए इट का प्रयोग हम सीखेंगे। अब इट का यूज़ मुझे लगता है कि मैं इसे आज ही पढ़ा दूँ या कल पढ़ाऊँ, मैं ये समझ नहीं पा रही। अगर मैंने आज ही पढ़ा दिया तो कहीं ऐसा ना हो कि आपको ज़्यादा ना हो जाए, ज़्यादा ही हो जाएगा ये। चलिए आप इसको छोड़ दीजिए अभी, ये जितना मैंने जितना आपको यहाँ से बताया है ये आप इसको ही ध्यान रखिए कि अगर सही काम हो तो 1 2 3, अगर गलत काम होगा तो मतलब अगर गलत काम होगा तो 1 2 3, अगर सही काम होगा तो सीक्वेंस ये वाला हो जाएगा। फिर कहाँ गया सीक्वेंस, ये वाला, अरे किधर गया सीक्वेंस। अगर गलत काम होगा तो आप अपने आप को सबसे आगे रखिए,
और अगर सही काम होगा तो आप अपने आप को सबसे पीछे रखिए। अगर कोई शाबाशी देने वाली बात हो, देखिए अगर कोई बढ़ाई करता तो कोई हमारे मुंह पे हमारी बढ़ाई करे तो अजीब सा नहीं हो जाता है कि, और हम अपने मुंह पे खुद ही अपनी बढ़ाई करें तो और भी ये तो कर्टसी है ही नहीं बिल्कुल भी। हम भले ही हमें पता है कि सामने वाला बुरा है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि नहीं नहीं मेरी वजह से नहीं, आपकी वजह से हुआ है, ऐसा कहते हैं ना। एक शिष्टाचार में चीज़ें आती हैं, तो जो हिंदी में होता है सेम इंग्लिश में भी होता है और वो हर भाषा में होता है, ठीक है। वही लोग नियम बना देते हैं उन्हीं चीज़ों को कि भाई एक सिस्टम बना रहे, ताकि समझ गए बात को। अब कल मैं आपको इट का यूज़ पढ़ाऊँगी जो कि जीवन भर परेशान करता है, लेकिन आप कल जब इट का यूज़ करना सीख लेंगे तो आपको यहाँ बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाली चीज़ है भी नहीं। कल इट का यूज़ ख़त्म करके और बस कल इट पढ़ाऊँगी, आज इसको रहने दीजिए आप यहीं तक, नहीं तो दिक्कत है फिर, ठीक है। अपना ध्यान रखिए बहुत ज़्यादा।